हेलो जी, नमस्कार। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में स्वागत है साथियों। आज हम करेंगे राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मेले और जिलों से संबंधित कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने। तो राजस्थान में जो करणी माता का मेला ये बीकानेर जिले में पड़ता है, सही आंसर है ये। तो कैला देवी का जो मेला है ये करौली में लगता है, ये भी सही है। रामदेवरा मेला जैसलमेर में लगता है, ये भी सही है। बेनेश्वर मेला बाड़मेर में नहीं लगता, ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लगता है और माघ पूर्णिमा को लगता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा निहत रंग रचित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा निहत रंग जो रचित है ये राव बुद्ध सिंह द्वारा। सी ऑप्शन आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, 12 में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा की जाती है? कौन सी देवी है 12 जिले में जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? सही आंसर आपका हो जाएगा ब्राह्मणी माता का मंदिर, और ये राजस्थान में 12 जिले में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। और करेंगे साथियों अगला क्वेश्चन, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राजस्थान में जो रणकपुर जैन मंदिर है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? आपका सही आंसर है मथई नदी के तट पर। ए ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन है, किस शहर के किले में जयबान तोप को रखा गया है? तो राजस्थान में कौन सा शहर है या कौन सा किला है जहां पर जयबान तोप को रखा गया है, जिसको रणबंगा भी कहते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा जयगढ़ किला, राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इससे पहले साथियों अगर आपने जीके नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जीके नगरी ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। और राजस्थान जीके के डेली 50 क्वेश्चन कवर करवाए जाते हैं। 10,000 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है साथियों, और वो भी मात्र 100 रुपए के चार्ज में। और हर संडे को आपको 500 रुपए इनाम जीतने का चांस होता है। उसमें एक टेस्ट होता है जिसमें से जो टॉप रैंक पे आता है उसको 500 रुपए फोन पे किए जाते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज जीके नगरी ऐप पर। और करेंगे स्टार्ट अगला क्वेश्चन, राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सही आंसर आपका हो जाएगा विधानसभा के प्रति। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? आर्टिकल 164, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 153, या फिर अनुच्छेद 154। तो जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है ये आर्टिकल 164 के तहत होती है। तो सही आंसर ए होगा आपका। और बढ़ेंगे साथियों आगे, अब्बुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था अब्बुल फजल ने। और कुंभलगढ़ दुर्ग की जो चारों तरफ की जो दीवार है जिसको महान दीवार कहते हैं, इसकी जो लंबाई है 36 किलोमीटर है। ये राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साथियों अगला है, इनको सुमेलित करना है। एक तो राजस्थान में जनजातियां, दूसरा कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजातियां हैं। तो सही आंसर आप बताएंगे इसमें क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका। तो सहरिया जनजाति कहां पर रहती है? तो ये रहती है राजस्थान के 12 जिले में। और अगली है जो कथोड़ी जनजाति है, ये कहां पर रहती है? ये कथोड़ी जनजाति मेवाड़ क्षेत्र में रहती है। और ग्रासिया जनजाति आबू रोड सिरोही में, ये आबू रोड में। और जो रेबारी जनजाति है ये रेबारी जनजाति राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में रहती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है ये कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में जो मुख्य न्यायालय की जो मुख्य पीठ है उच्च न्यायालय की, ये जोधपुर में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है। और साथियों आगे क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे ये के वर्मा जी बने थे। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था?
तो बता दीजिए साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट में लिख के आप। तो सबसे पहले 1964 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, तिमणिया नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है, सिर पर, गले में, हाथों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तिमणिया नामक आभूषण ये कहां पर पहना जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर आप बताएंगे इसका क्या होगा। तो ये गले में पहना जाता है तिमनिया, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला है इजी क्वेश्चन है, महिलाएं जो नथ है ये नथ धारण करती है नाक में, गले में, कान में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इजी क्वेश्चन है, महिलाएं जो नथ धारण करती है नाक में, ए ऑप्शन आपका सही है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की गौरवी सिंधवी का संबंध एथलेटिक्स की किस स्पर्धा से है। सही आंसर आपका हो जाएगा निशानेबाज से, बी ऑप्शन आपका सही है। और साथियों आगे बढ़ेंगे, झेला, झमेला, पीपल पन्ना, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, बता दीजिए इसका सही आंसर कौन सा होगा। ये कान के आभूषण है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, सुरलिया एक आभूषण है जो कौन से अंग पर पहना जाता है, पैर में, गर्दन में, कलाई में, या फिर कान में। तो सुरलिया आभूषण कहां पर पहना जाता है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये कान में पहना जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है, कुंवारी कन्याओं में, भीलों में, ग्रासियों में, या फिर सुहागिन स्त्रियों में। आपका सही आंसर होगा कुंवारी कन्याओं में सांझी पूजन लोकप्रिय, ए ऑप्शन आपका सही है। और आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, गिद्ध नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य ये सही है, ढोल नृत्य जालोर का ये भी सही है, डांडिया नृत्य मारवाड़ में प्रसिद्ध है ये भी सही है, और जो बम रसिया नृत्य ये बीकानेर में नहीं है भरतपुर में है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है। तो शेखावटी का क्षेत्र का कौन सा घोड़ी नृत्य, ये कच्ची घोड़ी नृत्य ये तो है, गिद्ध नृत्य शेखावटी का, चंग नृत्य शेखावटी का, और ये आपका जो बम नृत्य है ये भरतपुर का है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और आगे बढ़ेंगे, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था। तो 11 जुलाई 1301 को हुआ था, और बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा साथियों आगे बढ़ेंगे, जो मयूर ध्वज गढ़ है ये कौन से गढ़ को कहते हैं, सोनारगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं, उसको मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। और इसको सूर्यगढ़ भी कहते हैं, कागमुखी कहते हैं। इसका जो निर्माण करवाया था ये राव जोधा ने करवाया था, और ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। अभी मैंने बताया आपको कि राव जोधा ने करवाया था, ये जोधपुर में स्थित है, जिसको कागमुखी भी कहते हैं, मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है, सही है, लोहागढ़ भरतपुर में ये भी सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर में ये भी सही है, नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। तो आपका जो सुमेलित नहीं है डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन है, किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में कौन सा किला है जिसको तारागढ़ के नाम से जानते हैं। सही आंसर आपका बूंदी का किला हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और साथियों आगे बढ़ेंगे, निम्न में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल है जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, रणकपुर पाली का मंदिर, या फिर दिलवाड़ा सिरोही, रामदेवरा, जैसलमेर। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में झीलों की नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है यह कौन सा है। तो झीलों की नगरी के नाम से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है। सही आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और साथियों आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में ऊंट की खाल से जो बने हुए कुप्पे हैं उसको किस नाम से जाना जाता है या किस काम में आते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा तेल रखने में, डी ऑप्शन आपका सही है। और साथियों अगला है, राजस्थान का प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था। सही आंसर आपका हो जाएगा 3 मार्च 1952 को, बी ऑप्शन सही है। और राजस्थान के कौन सा स्थान बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है।
तो बेल बूटों की छपाई के लिए जो पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है ये बगरू, जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, किस संप्रदाय में राधा को भगवान कृष्ण की परिणीता के रूप में स्वीकार किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय, और ये राजस्थान के सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एक रजवाड़ी गीत जिसमें वीरानी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है, कौन सा है? तो कुर्जा है। बी ऑप्शन आपका सही है। और कुर्जा के लिए राजस्थान का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? खिंचन। और साथियों आगे बढ़ेंगे, बूंदी के जहांगीर संग्राम सिंह की पुत्री वीर हाड़ी रानी सलाई कंवर किसकी पुत्री थी, जिसने अपनी गर्दन काट कर दे दी थी? सही आंसर आपका हो जाएगा सलोम्बर के राव रतन सिंह की पुत्री थी ये पत्नी थी, सॉरी। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक साहित्य में किस लोक देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? रामदेव जी, जीण माता, मल्लीनाथ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे लंबा जो गीत है ये जीण माता का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और जेतम लोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा आलमजी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ेंगे, डूंगरसाई ओढ़नी किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बाटिक, रंगाई छपाई, कढ़ाई, या फिर? तो सही आंसर कौन सा होगा बता दीजिए इसमें। तो बाटिक, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और आगे लील जो ये जो लील डांस किसकी करती है? लील डांस एक ग्रंथ है, ये किसकी करती है? सही आंसर आपका हो जाएगा कन्हैयालाल जी सेठ, कन्हैयालाल सेठिया की। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला, आमेर में शिला देवी का मंदिर का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मानसिंह द्वारा, मानसिंह प्रथम के द्वारा आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ए ऑप्शन आपका सही होगा। और साथियों अगला क्वेश्चन है, आदि मानव की सभ्यता के 3 युगों के अवशेष किस स्थल पर मिले हैं? तो बागोर, भीलवाड़ा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अनवर्त आंदोलन के जो प्रवर्तक थे ये कौन थे? सही आंसर आपका हो जाएगा आचार्य श्री तुलसी जी थे। तो बी ऑप्शन आपका सही है। और आगे बढ़ेंगे, सुंदर विलास के जो रचयिता थे ये रचयिता कौन थे? मीराबाई, सुंदरदास, या रैदास, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सुंदर विलास के जो रचयिता सुंदरदास जी थे। बी ऑप्शन सही है आपका। और अगला है, इलानी देन आपनी हाल रियो हुलराय पूत सीख्यो वे फलाने मरण बढ़ाई माया, दोहा पंक्ति किस प्रसिद्ध रचना है? तो ये सूर्यमल जी मिश्रण की है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, गोरादाय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा राजा अजित सिंह के द्वारा। डी ऑप्शन आपका सही है। और साथियों आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में जो खोदरीबा है ये खोदरीबा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर हो जाएगा तांबा के लिए। और राजस्थान में तांबे की सबसे बड़ी खान कहां पर है? ये खेतड़ी झुंझुनू में। ए ऑप्शन आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान राज्य की कितनी रियासतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 3 थे। बी ऑप्शन आपका सही है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान निर्वाचन आयोग एक है संवैधानिक निकाय। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की जो सर्किट बेंच है ये कहां पर स्थित है? जोधपुर में भी है, कोटा उदयपुर में भी है, बीकानेर में भी है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला, राजस्थान में किस जिले की जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा इसमें? प्रतापगढ़ में। और आगे बढ़ेंगे, 2001 से 2011 के दशक में
राज्य में महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? डूंगरपुर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और साथियों लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में रेलवे कोच संयंत्र स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में जो रेलवे कोच संयंत्र स्थापित किया गया है गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथियों क्लास अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे पीडीएफ के लिए। तो जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप।